आप सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर मनी से एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज सुबह के समय मैं एक बार फिर परमेश्वर के वचन से एक आयत आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं, जिसे हम पढ़ते हैं। और वो खास आप लोगों के लिए है कि प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को बुला रहा है अपने पास। हालेलुया। आइए हम इसे पढ़ेंगे। जिस प्रकार से लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 9 आयत में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन बाइबल बता रही है, वो कह रहा है कि उसने हर एक मनुष्य को केवल क्रिश्चियन को नहीं, केवल मुस्लिम को नहीं, केवल पंजाबी को नहीं, उसने हर एक मनुष्य को। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है परमेश्वर सच्चा है जिसने आपको अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। उसने आप लोगों को बुलाया है मेरे भाई। क्यों बुलाया है? ताकि आप लोग दुख से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से आज़ाद हो। हालेलुया। आप लोग अपनी शर्मिंदगी से आज़ाद हो। मैं इसके साथ एक वचन और पढ़ूंगा, उसी का है पहला कुरिन्थियों का 1 अध्याय और उसकी 26 आयत में इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। वो कह रहा है कि हे भाइयों बहनों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि तुम ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान होने चाहिए। कि कई लोग सोचते हैं ना कि मैं तो ज्ञानवान नहीं हूँ, मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, मैं कैसे जा सकता हूँ, है ना। कई लोग ये सोचते हैं कि मैं तो पवित्र भी नहीं हूँ, मैं तो ज्ञानवान भी नहीं हूँ, मैं तो ऐसा भी नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं हूँ, तो मुझे परमेश्वर कैसे बुला सकता है। यहाँ पर लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि हे भाइयों बहनों, तुम अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हो, लेकिन परमेश्वर आप लोगों को जैसे भी आप हालत में हो, परमेश्वर आपको बुलाता है, वो आपसे प्यार करता है। मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर चाहता है कि हर एक भाई बहन बचाया जाए। कैसे बचाया जाए? अपने पापों से बचाया जाए, नरक की आग में जाने से बचाया जाए। वो अपने पाप वाले जीवन में ना मरे, बल्कि इस दुनिया के संसारिक अभिलाषों से आज़ाद होकर, पाप वाली ज़िंदगी से आज़ाद होकर वो स्वर्ग के राज्य में जाए। आज दुनिया पाप में लगी पड़ी है, गुनाहों में लगी पड़ी है। वो एक दूसरे के लालच करने में, एक दूसरे के पैसों को कमाने में, कि किसी प्रकार से पैसों को लालच करके मिल जाए, किसी के धोखेधड़ी करके मिल जाए, किसी का साथ कोई झूठ कर रहा है, कोई किसी के साथ रेप कर रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है ना। कोई बहुत सारे मतलब गलत प्रकार के काम में दुनिया आज लगी पड़ी है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थके हुए लोग कौन से? जो कर्जे से थके हुए, जो बीमारी से थके हुए, जो परेशानियों में थके हुए, जो दबे हुए हैं, जो परेशान हो चुके, जो निराश हो चुके हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान आ चुका हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे जीवन में, कर्जा आ रहा है, दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है, मैं थक चुका हूँ, अब मुझसे और नहीं हो पा रहा है, मैं अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुका हूँ, शायद मैं गरीब फैमिली में हो गया हूँ, शायद मैं इस परेशानी फैमिली में हो गया हूँ। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको नहीं चाहता कि आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हो। इसलिए परमेश्वर आपको बुला रहा है। और वो परमेश्वर आपको बहुत ज्ञानवान अवस्था में नहीं बुला रहा, वो आपको बहुत मतलब कि आप बहुत कुलीन अवस्था में नहीं बुला रहा, वो आपको बहुत सामर्थ्य अवस्था में नहीं बुला रहा। वो कह रहा है तू जैसी भी अवस्था में है, भले ही तो पापी है, भले ही तो गुनहगार है, तू आ जा। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर पापी से तो प्यार करता है, लेकिन वो उसके पाप से घृणा करता है। इसलिए परमेश्वर अपने आप पास बुलाता है हर एक व्यक्ति को कि मेरे बेटे मेरे पास आ, मैं तुझे धोकर शुद्ध करूँगा, तेरे पापों से तुझे आज़ाद करूँगा और तुझे एक नया जीवन देकर मैं तुझे शांति वाला जीवन प्रदान करूँगा। इसलिए परमेश्वर की ये 9 आयत यहाँ पे क्या बोल रही है कि परमेश्वर सच्चा है और जिसने तुम्हें अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है कि मेरे बेटे मेरे पास आ जा, मैं तुझे शांति प्रदान करूँगा, मैं तुझे अनंत जीवन प्रदान करूँगा। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज हमें ज़रूरत है परमेश्वर के पास आने की। कई लोग बोलते हैं कि क्रिश्चियन लोग धर्म चेंज कर देते हैं।
परमेश्वर खाली क्रिश्चियनों के लिए नहीं, परमेश्वर मुसलमानों के लिए नहीं, परमेश्वर हिंदुओं के लिए नहीं, परमेश्वर सभी जातियों के लिए आया है। आप लोगों को एक वचन याद होगा, मैंने क्रिसमस पर दिया था, बाइबल में लिखा है कि आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है जो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जो अपने लोगों का, उसके लोग वो हैं जो उस पर विश्वास करते हैं, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई भी हो, जो उस पर विश्वास को करेगा वो उनके लोगों का पापों से उद्धार करेगा, जो उस पर विश्वास करेगा। इसमें आपको कोई धर्म चेंज नहीं करना है, कोई धर्म नहीं है। बाइबल में कहीं धर्म के बारे में नहीं लिखा हुआ, कहीं क्रिश्चियन वर्ड में नहीं लिखा हुआ, बस लिखा हुआ है विश्वास विश्वास विश्वास। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जो विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, वो बचाया जाएगा, अनंत जीवन उसी का है। लेकिन हमें विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पर, हमें अपना जीवन उसे देना है। अगर आज हम विश्वास कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं तो परमेश्वर आपके दुखों को, आपकी परेशानी को दूर कर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ आज के इस वचन के द्वारा आप लोगों ने आशीष पाई है। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।